इंस्टाग्राम पर एनटीए दावा कर रहा था कि परीक्षा के लिए तैयार है, पेपर लीक के चांस नहीं, और उसके पैनल से ही पेपर लीक हो गया। एक ऐसी संस्था जो सोसाइटी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है, जिसे ना सीएजी ऑडिट कर सकती है, ना संसद के प्रति उसकी कोई जवाबदेही है। एनटीए देश के डॉक्टर, इंजीनियर और प्रोफेसर बनाने की परीक्षाएं करवाता है, और उसका रजिस्ट्रेशन एक ऐसे एक्ट के तहत किया गया है जिसके तहत फुटबॉल क्लब का भी रजिस्ट्रेशन होता है। सीबीएसई सरकारी दायरे के तहत जवाबदेह है, बाकायदा उसकी ऑडिट होती है। 2018 से पहले यही नीट की परीक्षा करवाती थी, इसकी जगह एनटीए लाया गया। सवाल है कि एनटीए का गठन उस तरह से किया ही क्यों गया? एनटीए को संवैधानिक संस्था के रूप में क्यों नहीं बनाया गया? इसके पीछे आखिर क्या मकसद हो सकता है? नीट यूजी की परीक्षा 3 मई को होने वाली थी, लेकिन उसके 4 हफ्ते पहले से परीक्षा कराने वाली एजेंसी एनटीए की नौटंकी आप इंस्टाग्राम पर जाकर देखिए। उसी एनटीए का यह वीडियो है। पूरी तरह फिल्मी तमाशे के अंदाज में वीडियो में दावे किए गए कि एनटीए तैयार है, उसका सिस्टम 10 कदम आगे है, महीनों की तैयारी है, सुरक्षा की तमाम परतें, गलती का 0 चांस है। यह स्कूल की परीक्षा नहीं, नेशनल लेवल का टेस्ट है। इम्तिहान के दिन आपका सामना एक ऐसे सिस्टम से भी है जो कभी धीमा नहीं होता। क्या आप बेटर भारत का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं? बेटर भारत का हिस्सा बनने के लिए आप तैयार हैं? एनटीए ने परीक्षा के 4 हफ्ते पहले युवाओं से पूछा। इस तरह की डायलॉगबाजी को भी देखने की जरूरत है। इसी से पता चलता है कि सरकार का सिस्टम हवाबाजी में एक्सपर्ट हो चुका है। एक परीक्षा ठीक से कराई नहीं जाती, लेकिन डायलॉग का टोन देखिए तो पता चलेगा सारी तैयारी इंस्टाग्राम पर खुद को चमकाने की है। एनटीए लिखता है कि उसने लेटेस्ट एआई सहित मैकेनिज्म का इस्तेमाल किया है ताकि इस बार की परीक्षा फूल प्रूफ हो। जब आप स्क्रोलिंग में बिजी थे, तब सैकड़ों शहरों के कोऑर्डिनेटर और परीक्षा से जुड़े अधिकारी जमीन पर काम कर रहे थे। जिला प्रशासन और पुलिस ने परीक्षा केंद्रों को किले की तरह घेर लिया है ताकि परीक्षा साफ सुथरी हो। आप केवल पेपर पर ध्यान दीजिए, बाकी सब हम संभाल लेंगे। एनटीए के अफसरों को सीरियल लिखने में लगा देना चाहिए। मेडिकल की तैयारी करने वाला कौन बच्चा इंस्टा पर स्क्रोलिंग में बिजी है? और जब इंस्टा की इतनी समझ है तो पता कैसे नहीं चला कि उनके ही बीच का प्रोफेसर पेपर लीक करवा रहा है? जिस पैनल को काम दिया गया पेपर सेट करने का, उसी पैनल के प्रोफेसर को पेपर लीक करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। खुद अपने सिस्टम का पता नहीं, सिस्टम के भीतर कौन काम कर रहे उसका गारंटी नहीं, और इंस्टा पर एनटीए की बयानबाजी, हवाबाजी चली जा रही थी। और उधर एनटीए के सवाल सेट करने वाले पैनल से ही पेपर लीक करने की तैयारी चल रही थी। बॉटनी जूलॉजी के सवालों के पैनल से 2 प्रोफेसरों की गिरफ्तारी हुई है। एक का नाम प्रहलाद विठलराव कुलकर्णी, दूसरे का नाम मनीषा गुरुनाथ मांढरे। कुलकर्णी लातूर के हैं, मनीषा पुणे की। मनीषा मांढरे पिछले 6-7 साल से बॉटनी जूलॉजी के पेपर सेट कर रही हैं। एनटीए के भीतर ही पेपर लीक कराने वाले लोग तैनात हैं। आखिर इसके पेपर सेट करने वालों का बैकग्राउंड किस तरह से चेक किया जाता है? इनकी निगरानी कैसे होती है कि परीक्षा के 1 सप्ताह पहले पुणे के एक घर में केमिस्ट्री के एक प्रोफेसर कुलकर्णी कुछ छात्रों को सवाल लिखवा देते हैं? इन छात्रों को कैसे बुलाया गया? पुणे में